जय हिंद दोस्तों। आज का अपना क्वेश्चन है एल्केन किसे कहते हैं, इसे बनाने की दो विधियाँ दीजिए। तो आइए हम समझते हैं एल्केन किसे कहते हैं तथा इसे कैसे बनाया जाता है। तो देखते हम परिभाषा एल्केन। तो हम कह सकते हैं कि संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। CH4 C2H6 etc। यहाँ पर CnH2n+2 में n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन है। यदि n की वैल्यू 1 है तो C1H2 × 1 + 2 = CH4 होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम कार्बन की वैल्यू 2 या n की वैल्यू 2 रखते हैं तो C2H2 2 + 2 = C2H6 होता है। इनकी आकृति देख ली जाए तो कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, अर्थात जो यौगिक सभी बंध सिंगल रखता हो या सिंगल बॉन्ड हो, संतृप्त यौगिक कहलाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि CH4 व C2H6 अपने सभी बॉन्ड सिंगल रखता है या सिंगल बॉन्ड रखता है, इसलिए इसे संतृप्त और इसमें कार्बन व हाइड्रोजन होता है, इसलिए इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को ही हम एल्केन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो आइए देखते हैं हम इसे बनाने की कुछ विधियाँ। तो हमारी पहली विधि है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो पहली विधि रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी एल्कीन से। तो जब एल्कीन का हाइड्रोजन के द्वारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए हम देख लेते हैं रिएक्शंस को। C हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, इधर भी 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ रिएक्शंस करता है हाइड्रोजन केस के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये हमारा CH3 मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गया है। हमारी दूसरी विधि देख लेते हम। एल्काइन के अपचयन द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं जब एल्काइन का हाइड्रोजन के द्वारा उत्प्रेरक की
उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है, अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो आइए हम रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन रिएक्शंस करता है 2H2 के साथ निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये बनाता है हमारा CH3 बॉन्ड, CH3 अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। तो आइए हमारी तीसरी बनाने की विधि देख लेते हैं हम। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकृत किया जाता है तब हमारा RMgX यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार किया जाता है। जब इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन किया जाता है तो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हाइड्रोकार्बन देता है, तो यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हाइड्रोकार्बन देता है प्लस यह MgOH का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ।